तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ASMI असमी क्या है? हाँ, तो यही वर्ड दिया हुआ था, इसको आप कुछ भी उच्चारित कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारे न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ यही थी। तो यह एक पहली स्वदेशी 9mm की मशीन पिस्टल है। मशीन पिस्टल होती क्या है, जो ऑटोमेटिक लोडेड होती है। जैसे नॉर्मल जो पिस्टल होती है उसमें क्या करते हैं, बार बार में गोली लोड करनी पड़ती है, या फिर 6 गोलियां एक साथ लोड होती है ना। इसमें बहुत सारी गोली एक साथ लोड हो जाती है और ये बहुत सारे देर तक चलती रहेगी। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया है इन्फेंट्री स्कूल महू प्लस हमारे DRDO दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो यह हमारी पहली स्वदेशी हमारे देश में निर्मित मशीन गन है। इससे पहले हम विदेशों से आयात करते थे, अब हमने खुद की मशीन गन बनाना स्टार्ट कर दिया है। और असमी इसको नाम क्यों दिया गया? इस नाम का अर्थ होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। इसका ASMI का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्ड वर्क। इसलिए इसको नाम दिया गया कि हम, जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रखा है। तो इसी के तहत हमने कि हमें खुद की चीज़ों पे प्राउड होना चाहिए। इसी तरह से हमने एक और इसमें पहल की है कि हम अपने मशीन गन बनाने में भी अब कामयाब हो गए हैं। अब हमें विदेशों से आयात नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसकी कीमत मात्र 50,000 रुपये है, अर्थात ये बहुत सस्ती है। जो हम विदेशों से आयात करते थे वो हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती थी, और ये हमारे लिए बहुत सस्ती होगी। तो हमारी आर्मी को और पुलिस को और आधुनिक बनाने में, अभी ये आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसको आधुनिक बनाने में ये हमारी मदद करेगी। एक आया कमल मोरारका सर का निधन हो गया है। तो कौन है कमल मोरारका? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री थे प्लस उद्योगपति थे। इनका अभी कल के दिन में निधन हो गया है। ये 1988 से लेकर 1994 तक जनता दल सेकुलर पार्टी की ओर से राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ठीक है, तो हमारी राजस्थान से इनका संबंध रहा है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो एक पूरे देश के लिए फेमस पर्सनैलिटी थे, बट राजस्थान से पर्टिकुलर संबंध रहा है। मूल रूप से ये नवलगढ़ राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए भी हमारा इनसे रिलेटेड ज़्यादा संबंध हो जाता है। और इन्होंने किया क्या था, एक तो ये सांसद रहे हैं, राज्यसभा से मंत्री थे, उद्योगपति थे। इसके साथ ही मोरारका ऑर्गेनिक के चेयरमैन भी थे। मोरारका ऑर्गेनिक नाम से इनकी कंपनी थी, इसके चेयरमैन थे। और इन्होंने राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया था। ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती को, जिसमें जो ये खाद वगैरह होती है, कृत्रिम खाद, इनका कम से कम उपयोग किया जाए और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा की जाए, वह ऑर्गेनिक खेती होती है। तो अभी दोस्तों, हमारा जो पहला ऑर्गेनिक, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फसलें उत्पादित करने वाला, जैविक फसलें उत्पादित करने वाला पहला जिला कौन सा है? राजस्थान का डूंगरपुर बन गया है हमारा पहला जिला, जिसने पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। और वहाँ पे अब सिर्फ जैविक खेती ही होती है। और अगर भारत की बात हम करते हैं तो सिक्किम हमारा पहला राज्य है जहाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती ही वर्तमान में की जा रही है। अमेरिका ने चीन की कितनी कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी हैं? दोस्तों, अमेरिका और चीन में टसल बहुत दिनों से चलती आ रही है। जो व्यापारिक उनमें युद्ध हो रहा है वो बहुत दिन से चला आ रहा है, उनका ट्रेड वार। और उसी में एक नई पहल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया है, उनकी 9 कंपनियों को और ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पहले से बहुत सारी कंपनियां ब्लैकलिस्ट थी, और अब इन 9 कंपनियों को मिला के टोटल 37 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं चाइना की, अमेरिका के द्वारा। और अब जो नई कंपनियां ब्लैकलिस्ट की गई हैं उनमें एक दो इम्पोर्टेंट है। वो है, एक तो Xiaomi फ़ोन जो आता है Xiaomi का, और एक है चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कंपनी। ये ऑयल खनन करती थी, ये कंपनी ऑयल से रिलेटेड थी। तो ये दोनों बड़ी कंपनियों सहित 9 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और इन पे आरोप क्या लगाया गया है कि इन कंपनियों का संबंध चीन की मिलिट्री से था। ये इनकी कुछ पर्सनल सूचनाएं साझा कर रही थी, या फिर देश को खतरा हो सकता है, ये इल्ज़ाम लगा के इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो अब तक अमेरिका ने चाइना की 37 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी हैं। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब होता है कि अब अमेरिका में ये कंपनियां अपना ट्रेड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो पहले से चली आ रही थी, उसका तृतीय चरण, 3rd चरण अब शुरू हो गया है। इसे नाम दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ठीक है, तो
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तृतीय चरण का शुभारंभ जनवरी 2021 में किया गया है और योजना कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाएगी। किसके द्वारा? कौशल स्किल डेवलपमेंट जो अपनी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ, जो मूल योजना है उसका प्रारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है, ये सभी राज्यों के टोटल 600 जिलों को इसमें शामिल किया गया है या 600 जिलों में चलाई जाएगी। और इस बार खास क्या होगा, इस बार कोविड महामारी से संबंधित कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कैसे हम कोविड से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन कर सकते हैं, किस तरह से महामारी को फैलने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इस तरह की स्किल पर अब की बार ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और कौशल विकास मतलब कि आफ्टर कोरोना हमारी जीवन शैली में जो न्यू नॉर्मल वाला बदलाव आया है, उसमें हम किस तरह से फिर अपने MSMEs को बढ़ावा दे सकते हैं, जीविकोपार्जन के लिए कौन से स्किल हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इन चीज़ों पे जोर इस बार दिया जाएगा। और 2020-21, यहाँ पे 20 है, 20 नहीं 21-22 है, 2021 और 22-20 तो गई, 21 और 22 में अब 3.0 के तहत कुल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है। तो थोड़े से फैक्ट्स हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। एक दोस्तों भ्रमण सारथी योजना है, तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा भ्रमण सारथी योजना कहाँ की है, तो सबसे पहले तो याद रखना है असम सरकार की है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों हेतु मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। तो पहला ऐसा राज्य बन गया है असम जिसने अपने राज्य की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों मतलब वृद्धजन जो होते हैं उनके लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। इसके लिए उन्होंने अलग से 25 पिंक बसें चलाई हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए, और आगे चल के इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला असम हमारे देश में पहला राज्य बन गया है। योजना को नाम दिया है भ्रमण सारथी योजना। और वर्तमान में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ शहर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लेकर हिसार हरियाणा मतलब चंडीगढ़ पंजाब और हिसार हरियाणा तक ये शुरू की गई है। और एयर टैक्सी सेवा क्या होती है दोस्तों, कि जैसे हमारी टैक्सी रोड पे होती है वैसे ही अब हम हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर को टैक्सी के रूप में यूज़ कर सकेंगे। उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, वह होगी एयर टैक्सी। अब दोस्तों 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है चक गांव। तो ये चक गांव चर्चा में क्यों है? ये चक गांव भरतपुर की रूपावास तहसील का एक गांव है। कहाँ है? भरतपुर की रूपावास तहसील का, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो जो हथकड़ शराब जब जिसे हम बोलते हैं वह पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो इस कारण ये गाँव चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान बिलों पर चर्चा हेतु 4 सदस्यीय जो समिति बनाई गई थी, जो मैंने आपको कल परसों की न्यूज़ में पढ़ाई भी थी, 4 सदस्यों के नाम भी बताए थे। उनमें से एक सदस्य अब अलग हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस समिति का सदस्य नहीं रहूँगा। तो उनका नाम क्या है? भूपिंदर सिंह मान। ये दोस्तों किसान नेता थे भूपिंदर सिंह मान। और बिकॉज पहले से यह धारणा बना ली गई है कि ये जो समिति है ये किसानों का विरोध करने वाली है, अर्थात ये किसान बिलों को सपोर्ट करने वाली है, तो जो सारे किसान थे वे इनके विरोध में आ गए थे। तो इसलिए इनको इससे अलग होना पड़ा। अब इनकी जगह मतलब एक नए मेंबर का चुनाव किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिन भी दोस्तों साथियों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।